हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम 10th क्लास का अनसोल्ड जो है 2025 सेट 6 करेंगे। और इससे पहले हम 5 सेट की वीडियो बना चुके हैं। तो आज की जो वीडियो में हम सारे के सारे एमसीक्यू करेंगे सेट। तो ध्यान से समझना। पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में, देखो सेट 6 है, कोड है 822 CA, बहुविकल्प में प्रश्न, सारे एमसीक्यू है। तो इसमें दिया है कि अगर HCF 99 अगर 153 का 9 है तो इनका एलसीएम बताना। ठीक है ना। तो ध्यान से समझियो। सबसे पहले सॉल्यूशन याद करो, क्या बता रखा। रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। जो दो संख्या है उनका गुणनफल। बात ठीक है। HCF 9 है, LCM निकालना, संख्याओं के गुणनफल में 99 गुना 153 आ गया। तो LCM बराबर हो गया 99 गुना 153 और बटे में कितना 9 से डिवाइड कर दो। 9 से घट्टा 11 गुना 153 और 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 3 58 और 11 कम 11 5 16, 1683। और इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में लिख रहा है एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है। कितनी गेंद है भाई, ध्यान से देखियो। सॉल्यूशन, लाल 3 है, नीली 2 है, कुल कितनी गेंद होगी? 5 गेंद। 5 गेंद क्या कह रहा, गेंद के नीली होने की प्रायिकता बतानी जो गेंद निकाली गई। तो प्रायिकता कुल कितनी है 5 और नीली गेंद कितनी है 2, तो 2/5 ये आंसर। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर अगले क्वेश्चन में ये कह रहा कि निम्न सारणी का मध्यक वर्ग होगा। देखो मध्यक वर्ग हर एक सेट में आ रहा। और मध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या बताया था हमने, सबसे पहले CF निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता कैसा है, एक एज इट इज, 5 जोड़ेंगे 6, 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 में 3 जोड़ोगे 23। तो n का मान हमारा 23 आया। हम इसका आधा करेंगे, n का आधा कर दिया n/2, 23/2 कितना हो गया 11.5। ठीक है, 11.5 को CF में ढूंढो, है तो नहीं कहीं, नहीं है तो 11.5 से अगला नंबर कौन सा है 14, और 14 के लिए माध्यक वर्ग क्या है 8 से 12। तो माध्यक वर्ग जो हो गया, माध्यक वर्ग हो गया आपका 8 से 12, ये आंसर है। इसके बाद अगला बहुलक वर्ग, देखो बहुत ज्यादा इजी है ये, मान लो कि 5 सेकंड मैक्सिमम होनी चाहिए। बहुलक वर्ग दूसरा, सबसे बड़ी बारंबारता, जो सबसे बड़ी बारंबारता उसी का जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग है। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 23, इसका बहुलक वर्ग 20 से 30। तो तीसरे का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा और चौथे का ऑप्शन है 20 से 30, यानी कि इसका भी सी हो जाएगा। अगला सवाल, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछ रहा। भाई ध्यान दियो, सॉल्यूशन इतनी बड़ी बात ना है, प्रायिकता ऐसे लिख दो फटाक से। क्या शीर्ष आने की पूछ रहा, सिक्के को उछाल लोगे टोटल कितने केस बने, 2, हेड या टेल, तो टोटल तो बटे में आ गया। शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब हेड, कितनी बार आ रहा हेड, एक बार, तो प्रायिकता होगी 1/2, ये आंसर। और इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 144 के अभाज्य गुण, भाई 144 है ये रहा। क्या करना आपने, 144 को एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 रिम्मा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो 4 बार आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 4 गुना 3 2 बार आ रहा, 3 की पावर 2। तो ये इसका ऑप्शन सही है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संख्या 36, 54 और 336 का अच्छे पूछ रहा भाई। 54 के फैक्टर करिए जरा, 2 से कट्टा 27, 3 से कट्टा 9, 3 से कट्टा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 336 को पकड़ो, 2 से काट लो, 2 एकम 2 13, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से
2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। क्या निकालना? HCF। कॉमन देख लो दोनों में, एक तो ये 2 कॉमन है, ये आ गया, और एक ये 3 कॉमन है, ये आ गया, तो 2 तिया 6, ये आंसर। अगला है बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी बता दो। भाई बहुत आसान है, ये जो पहला नंबर है ये वाई अक्ष से दूरी हो है, वाई अक्ष से दूरी, ये जो है ये एक्स अक्ष से दूरी हो है, एक्स अक्ष से दूरी, बस ये आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगला वो है 9। द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। भाई मूल बूझ रहा, जब भी मूल बूझ जाए, प्रकृति बूझ जाए, तो विविक्तर निकाल लो। देखो यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान 5 है और c का मान 3 है, तो विविक्तर निकाल ले। d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 गुना c का मान 3, 5 पंजे 25, 4 तिया 12 तिया 24, 12 तिया 36, तो 25 में 36 गए, माइनस के 11 बचा, डी का मान -11 यानी कि 0 से छोटा आ रहा, और जब डी का मान 0 छोटा हो तो मूल कैसे हुआ है? काल्पनिक। मूल कैसे है? काल्पनिक। ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन देखो क्या दे रखा, ऑप्शन में वास्तविक है, गलत है, वास्तविक तथा बराबर है, ये भी गलत है, वास्तविक नहीं है। काल्पनिक कह लो या वास्तविक नहीं, जो वास्तविक नहीं होते वे काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक नहीं है, और इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। भाई ये तो ऑप्शन से कर लो, रख रखा है, या फिर विलोपन लगा दो। x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, जोड़ दो, कट गया, x x 2x, 2 और 2 4, 2 से बटे में लाकर काट दो, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2, तो x से निकाल लो 2, x का मान 2 सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो x का मान 2 है, y का मान 0 है, या फिर इसे यहाँ रख दो उठा के x को, 2 माइनस वाई बराबर 0, 2 इधर घटेगा 0, y बराबर 0, तो ये आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 11, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 8 और 2 है। दो संख्या क्या मान लो? एक्स वाई मान लो। ठीक है ना? क्या करा, माना संख्या जो है हमारी वे एक्स वाई है, एक्स व वाई है, इनका योग हो गया 8। ठीक है भाई, और इनका अंतर हो गया 2, इन्हें सोल्व कर लो, जोड़ दो, कट गया, 2x बराबर 8 और 2 10, 2 पंजे 10, x का मान आ गया 5। इससे ही निकाल के देख लो, 5 3, ऑप्शन नंबर जो बी है 5 3 वो सही है। ठीक है, या फिर इसे 5 को यहाँ रख दो उठा के, 5 प्लस वाई बराबर 8 हो गया, और y बराबर 8 में से 5 गए 3 हो गया, तो ऐसे निकाल लो, या फिर एक निकालते हो ऑप्शन से देख लो, अगर 5 का और ऑप्शन होता तो फिर पूरा ही निकाल लेते। अगले सवाल में कह रहा दो समांतर श्रेणी 10 7 14 का 20वां पद। भाई 20वां पद पूछ रहा, 20वां पद मतलब A20, क्या लिखते हैं? a प्लस 19 डी। ठीक है, ए प्रथम पद है, प्रथम पद कितना है? 10, जो डी है डी सारवंतर है, 7 में से 10 घटा दो, कितना आ गया? माइनस के 3। ये ए का और डी का मान उठा के यहाँ रख दो, तो ए का मान 10 है, प्लस 19 गुना डी का मान -3 है, तो 10 माइनस 19 38 19 दिया 57, 57 से 10 गए माइनस के 47, ये आपका आंसर है, और -47 वाला ऑप्शन है सी, यही आपका ठीक है बिल्कुल। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो लिख रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी। भाई यो वृत्त हो गया, यो केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर यो बिंदु हो गया, इससे यो स्पर्श रेखा खींच दी ऐसा करके। ठीक है, ये होगी त्रिज्या आर, त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 5, और हमसे इसकी लंबाई पूछ रहा है स्पर्श रेखा की। ठीक है, ये कोण कितना बता रखा? 90 डिग्री, ये ओ, ये ए और ये बी, लगा दो समकोण त्रिभुज ओएपी में, समकोण त्रिभुज ओएपी में पाइथागोरस पर में लगा दे। 90 के सामने कर्ण ओबी कितना? 13 का स्क्वायर, बराबर लंब कितना? ये 5 का स्क्वायर, प्लस आधार हमें निकालना एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इनके फेंक दो उठा गए, कितना बचा? एक्स स्क्वायर,
कितना बचा 144 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर अंडर रूट 144, 144 का रूट 12। तो कितनी आ गई त्रिज्या, सॉरी लंबाई कितनी आ गई इस पर से 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद अगला सवाल 14, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। भाई साहब ये दो घन है इस टाइप के मान लो, ठीक है, पहले ही बताया था एक सवाल इस टाइप का। तो दो घन है, इनको मिला के रख दिया इस टाइप से, ठीक है भाई। एक घन ये रहा, दूसरा ये रहा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, मिला दिया। इसने कहा इनकी जो भुजा थी वो 7 थी, तो भाई इसकी ऊंचाई 7 होगी, ये जो चौड़ाई है ये भी 7 होगी, तो जो लंबाई है वो 7 ये और 7 ये टोटल मिलकर होगी 14। अब लंबाई हमारे पास कितनी है 14, चौड़ाई हमारे पास 7 है, ऊंचाई एच का मान हमारे पास 7 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी का मान 14 गुना 7 प्लस 7 गुना 7 प्लस 7 गुना 14, 16 कर लो, 2 गुना 14 सत्ते 98, 7 सत्ते 49, 14 सत्ते 98, कितना हो गया 2, 8 8 16, 16 9 25, 9 4 13, 13 9 22 और 1 23 24, 245 का डबल, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो है ऑप्शन नंबर ए वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई बतानी। ये कोई वृत्त है, ये केंद्र हो गया और ये हो गया त्रिज्या खंड, तो इस चाप की लंबाई बतानी कितनी होगी। तो इसके लिए त्रिज्या में दे रखी आर का मान 21 और कोण दे रखा थीटा का मान 30 डिग्री। चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा का मान 30 बटे 360 गुना 2 पाई का मान भी रख दो 22 बटे 7 गुना आर का मान 21, 30 से काट दो 12 आ गया, 12 तिया 36, 7 तिया 21 और 3 चौका 12, 2 दूनी 4, 2 से 22 को भी काटा तो कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई आ गई 11 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो लिख रहा है टेन थीटा ए बटे बी है, तो बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो ध्यान से समझियो, आप वही सिंपल तरीका लंब बटे आधार करण निकाल लो, इनके मान निकाल लो रख दो, ऐसे भी कर सको, या फिर आप इसको इजीली निकाल लो। देखो ऐसा है, इसमें से आप साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो कोस थीटा, साइन थीटा नहीं कोस थीटा। तो देखो कॉमन कैसे ले रहे हैं, कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो बी यहाँ से तो कोस थीटा कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कॉमन नहीं आ रहा तो बटे में चला गया, साइन के कोस थीटा हो गया। जहां से कॉमन आ रहा ठीक है, नहीं आता तो बटे में लिख दे, यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा ए, यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो बटे में चला गया कोस थीटा। ऐसे नीचे से भी कोस थीटा कॉमन ले लो, जैसे हमने कोस थीटा कॉमन लिया तो बी बचा, साइन थीटा के बटे में चला गया कोस थीटा, और प्लस का क्या बचा ए, ठीक है, कोस थीटा कॉमन आ गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो बी साइन बटे कोस टेन थीटा माइनस ए बटे बी साइन बटे कोस टेन थीटा प्लस ए। अब टेन थीटा का मान तो हमें पता ही है, तो रख दो मान बी गुना ए बटे बी माइनस ए बटे बी गुना ए बटे बी प्लस ए, बी से बी खत्म, यहाँ बी से बी खत्म, क्या बचा ए माइनस ए बटे ए प्लस ए, जीरो ऊपर नीचे 2a, सारा का सारा जीरो, और ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा 3 कोट ए बराबर 4, तो sec ए का मान पूछ रहा। ये आसान है, इसे अपनी तरीके से कर लो। कोट ए बराबर कितना हो गया 4 बटे 3, क्या पढ़ रखा आधार बटे लंब, त्रिभुज बनाया एक ऐसा, आधार 4 है लंब 3 है, करण निकाल लो।
तो चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, कितना हो गया 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आ गया अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का आ गया 5, सैके क्या हुआ है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 5, आधार कितना 4, खत्म आंसर। ठीक है, इसके बाद अगले वाले पे आ जाओ। साइन 2a बराबर √3/2, ए का मान पूछ रहा है, इसी टाइप का सवाल है, एक ही है, ध्यान दो। साइन 2a बराबर, साइन में कितने डिग्री का मान होगा, साइन 60 डिग्री का, साइन साइन कंपेयर कर लो, यहाँ से 2a बराबर क्या बचा 60 डिग्री, 2 को बटे में ले जाओ 60/2, तो a का मान कितना आ गया 30 डिग्री। इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो गया 30 डिग्री, इसमें तो सी जो है वो सही है 30 डिग्री वाला। 19वां क्वेश्चन है, अगर कोस 3 थीटा बराबर 1, तो यहां से ऐसा करो कोस 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, 2 बटे में चला गया, कोस 3 थीटा बराबर 1/2, कोस में 60 डिग्री का मान, 3 थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, कंपेयर कर लो कोस से कोस, 3 थीटा बराबर 60, 3 बटे में गया, थीटा बराबर 60/3, 3 से कट्टा कितना आ गया 20, थीटा का मान आ गया 20 डिग्री, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां। चित्र में एबीसी के आधार बीसी के समांतर एक रेखा पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू और बीसी समांतर है, सॉरी अनुपात जो है 1/3 के, तो एपी और बीपी का अनुपात बताना। भाई पीक्यू ये रहा, इसका और इसका अनुपात दे रखा 1/3, एपी और बीपी का मुच्छा, एपी का और बीपी का। इसका देखो याद करो, एक बात बताई थी, ये जो 2 त्रिभुज बने, त्रिभुज कौन कौन से ए पी क्यू, और ये जो त्रिभुज बना बड़े वाला कौन सा ए बी सी, ये दोनों क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं। थेल्स थ्योरम से हमने इसका यूज करके इसको हम समरूप दिखा सके। तो इसका मतलब है जो अनुपात पी क्यू का और बीसी का है, पी क्यू का और बीसी का जो अनुपात है कितना 1/3, वो बराबर है एपी के और किसके ए बी के। बात समझ में आ गई? तो ऐसा करो, यहां से आप एपी को ले लो 1 और ए बी को ले लो कितना 3। बात समझ में आ गई नहीं भाई? इसका और इसका अनुपात भी 1/3 हो जाएगा, तो इस वाली भुजा को ले लो 1, इस टोट पूरी को ले लो 3, और ये कितनी बची 3 में से 1 घटा दो, कितनी बची 2। तो एपी का और पीबी का अनुपात कितना आ गया 1/2, यानी कि 1/2, ये आंसर है। बात समझ में आ गई?